आज पेश हुए अंतरिम बजट पर टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली स्मृति ईरानी। पीएम ने आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया। देश में 4 करोड़ लोगों को घर मिला। लोगों के खाते में पैसे भेजने से 2,70,000 करोड़ बचा। जहां राष्ट्रीय दायित्व का विषय, वहां राहुल गायब होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ हैं। मैम, आज तो अंतरिम बजट ही था, लेकिन किस तरह से जो जनता की आकांक्षाएं थी, क्योंकि मोदी का बजट है, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा थी, तो कैसे आप लोगों ने पूरा करने की कोशिश की? लोगों की उम्मीद है कि हर गरीब को अपना मकान मिले। 4 करोड़ मकान नरेंद्र मोदी के सौजन्य से गरीबों को देश में मिले। आज बजट में घोषणा हुई है कि 2 करोड़ और मकान गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। लोगों की उम्मीद है नरेंद्र मोदी से कि वो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उनके परिवार का संरक्षण करें। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड के समय से लेकर अब तक और आगामी भी कुछ वर्षों तक ये सुनिश्चित किया है कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज मिले। लोगों की उम्मीद है कि हम हाईवे के कंस्ट्रक्शन को बढ़ते देख रहे हैं। पिछले साल में जो बजट की घोषणा हुई थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का आवंटन इस बजट में किया गया। कुछ लोगों की ये भी उम्मीद थी कि वंदे भारत ट्रेन सूक्ष्म संख्या में नहीं, वो सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश में मिले। 40,000 बोगीज का वंदे भारत बोगी में परिवर्तित होना, ये भी उनके लिए एक सुखद परिणाम है। लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने महिला के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान की बात की है। लेकिन ये अंतरिम बजट था, तो ये भी देखा गया कि पॉपुलिस्ट मेजर्स से परहेज किया गया। तो क्या कॉन्फिडेंस है कि हम फिर से आ रहे हैं, जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा? देखिए, पॉपुलिज्म क्या है? पॉपुलिज्म है कि अगर आप जनता की मांग पर खरा उतरते हैं, और जनता की मांग मोदी को देखकर क्या है? सुशासन ही जनता की मांग थी नरेंद्र मोदी।